नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे, उसका एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज अपन दूसरा क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे डेली शाम को 4 बजे हमारी क्लास आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करें। अगर आप टारगेट बेंच 2025 से नहीं जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, या मैथ्स के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, या आप साइंस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। टारगेट हब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, इस प्रकार का आइकन आपको देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड है, इससे आप साइंस के मैथ्स के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी मात्र 51 रुपये में ये परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। इसके साथ बहुत सारी सुविधाएं, ऑल मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, जितने भी क्लासें हैं उन सभी की पीडीएफ मिलेगी आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, संजीव प्लस एक्सीलेंट दोनों ही डेस्क वर्क की पीडीएफ आपको दी जाएगी। 6 और 6 12 डेस्क वर्कों की पीडीएफ इसी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी अच्छे से। 600 और 600 1200 रुपये का तो वो है, 500 700 का सिलेबस है, कोर्स है, तो ये भी मात्र आप मान सकते हैं 2100 रुपये की वस्तु आपको 51 रुपये में मिल रही है। आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, नीचे दी हुई या नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में ये पता नहीं है कि ये कितने पद हैं, n का मान यहाँ पे निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे n का मान ही निकालते हैं, क्योंकि प्रथम पद इसने दे रखा है 7, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। पहले और दूसरे पद की सहायता से d का मान निकाल लेंगे। अंतिम पद का प्रयोग करते हुए अनुवाद पद के फॉर्मूले से अपन n का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर SN वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो वहां से हमारे पास में SN का मान आ जाएगा। देखो कैसे करना है भाई हल। क्या दे रखा है बताइए, हमें दे रखा है A1 का मान, A1 का मान 7 है, A2 का मान है भाई 10 से सही 1/2 है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ, 10 से 1/2 है, कितना है? 10 से ही 1/2, 10 दूनी 20 रे 21, 21/2 है। डी का मान कितना आएगा? डी का मान आएगा A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है? 21/2, माइनस में A1 का मान कितना है? 7, तो 7/1, एलसीएम कितना आएगा? 2। ये आ जाएगा आपके पास 21 माइनस में 7 दूनी 14, तो ये रिजल्ट कितना आएगा? 21 माइनस 14 7/2, कितना आएगा? 7/2 आ जाएगा। अंतिम पद an का मान कितना है? 84, तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इजिकल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान तो 84 है, a का मान 7 है, n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना है? 4 अंतर 7/2। इसको इधर भेज दो 84 की तरफ, 84 की तरफ भेजेंगे तो स्वतंत्र आएगा। कितना आएगा? स्वतंत्र आएगा। 84 माइनस में 7, अरे ऐसे ही नहीं होगा। चलो ये हो जाएगा हमारे पास 84 माइनस में 7 बराबर n माइनस में 1, और ये है 7/2, 7/2। इसको थोड़ा सा करूँगा सिलेक्ट करके, अरे कहाँ पे चला गया? एक आना चाहिए था, क्यों नहीं है? चलो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। देखो यहां से क्या आएगा? 84 माइनस में 7 स्वतंत्र आएगा क्या? तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्वतंत्र आएगा।
और 2 भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, और 7 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, बराबर n माइनस में 1। 7 के पाड़े से काट देते हैं, 7 एकम 7, 11 7 77, 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1। तो ये बन जाएगा n माइनस का 1 इधर जाके प्लस का, तो ये बन जाएगा 22 प्लस 1, तो ये बनेगा हमारे पास n बराबर 23। n बराबर कितना आएगा? 23 आएगा। n बराबर कितना आएगा? 23 आएगा। 22 और 1 23। आंसर नहीं है अभी तक, आंसर अभी तक आया नहीं है। ये 23 है ना, ये n का मान है। अब इनका हमें योगफल, इन 23 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो अब Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होगा? n/2। ये हो जाएगा आपके पास अंतिम पद है, अंतिम पद है तो ये वाला लगा दे भी। कौन सा लगाओगे बताओ? n/2 a प्लस an वाला। S 23 इज इक्वल टू 23/2। a का मान कितना है? 7, और अंतिम पद क्या है? 84। 84 और 7 कितने हो जाएंगे? 91। S 23 इज इक्वल टू 23 गुणा 91 बटा 2। 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। लगभग कितना आएगा? मैं लिख देता हूँ, 1046/2 आएगा। 1046 से ही 1/2 आंसर आएगा। कैलकुलेशन करके देखना भाई, फिर कमेंट बॉक्स में बताना। 23 गुणा 91/2, 23 का 91 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसमें आप 2 का भाग कर देना। किसका भाग कर देना? 2 का भाग कर देना। 1046 सही 1/2 आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे कहाँ पे चला गया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास A1 का मान कितना है? हल। यहाँ पे A1 का मान 34 है, A2 का मान कितना है? 32 है, और अंतिम पद an कितना है? 10 है। तो यहाँ से लिखेंगे D बराबर A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है? 32 माइनस में 34 बराबर है माइनस के 2। n का मान निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान है कितना? अंतिम पद हमें दे रखा है 10 बराबर a का मान कितना है? 34 प्लस n का मान पता नहीं, निकालना पड़ेगा, इंटू डी का मान कितना है? माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 10, 34 इधर आके माइनस के 34 इज इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू माइनस के 2 है। तो 34 माइनस में 10 माइनस में 34 माइनस की 24 आएंगे, और माइनस का 2 इधर आके गुणा में है, इधर आके भाग में लग जाएगा। ये आएगा n माइनस में 1, ये आएगा आपके पास n माइनस में 1। ठीक है, माइनस से माइनस को कट कर दो, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा आपके पास रिजल्ट 12 बराबर n माइनस में 1। तो n का मान आ जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 12 और 1 13, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का बन जाएगा। 13 पदों का योगफल हमें निकालना है। फिर अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, a प्लस an। तो ये आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2, a का मान कितना है? 34, 34 प्लस an, अंतिम पद क्या है? 10, अंतिम पद 10 है, जोड़ दो दोनों को,
S13 इज इक्वल टू 13/2, 34 और 10 44, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 6, 22 एकम 22, 22 और 6 28, 22 और 6 28 आ गया, 22 और 6 28 आ गया, ये बन जाएगा। ठीक, ये बन गया S13 का मान 286 आएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हमने n का मान निकाला, n का मान इसके अंदर रख दिया फॉर्मूले के अंदर, यानी हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है और जो इजीली आ गया 286। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ही तीसरा पार्ट है। ये ऋणात्मक दे रखा है, सारे के सारे ऋणात्मक दे रखे हैं, भी ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां से लिखेंगे हल A1 का मान -5, A2 का मान -8 और D का मान कैसे आएगा? A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है? -8 माइनस A1 का मान -5, माइनस और माइनस प्लस, तो D का मान कितना आ जाएगा? -8 प्लस 5, तो रिजल्ट आएगा -3। अंतिम पद an इज इक्वल टू -230, -230। an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान है कितना? अंतिम पद तो -230 कितना है? -230 बराबर a का मान है कितना? -5 प्लस n का मान फाइंड करना है और d का मान चल रहा है -3। -5 इधर आके प्लस के बन जाएंगे, तो -230 प्लस 5 गुणा में ये भाग में आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस में 1। अब देखो भाई, देखो क्या बनेगा। -230 है, 5 घटाएंगे तो -225 आएंगे शायद। कितने आ जाएंगे? -225 बटे -3 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कटेगा, 7 × 21, 3 × 5 = 15, 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n का मान कितना आएगा? 75 1 76, n का मान कितना आएगा? 76 आएगा। 76 पदों का योगफल हमें याद करना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, Sn का मान कितना है? 76, S76 इज इक्वल टू 76/2, a का मान कितना है? -5 प्लस an का मान कितना है? -230, 230। 76 में 2 का भाग दे दें, S76 इज इक्वल टू 2 × 8 × 2 = 16, 38। दोनों ही माइनस के हैं, 230 और 5 235, माइनस के 235 मल्टीप्लाई करना है बस। S76 मल्टीप्लाई करना है, देखें क्या करके। 235 का 38, 8 × 5 = 40, 4 8 × 24, 24 और 4 28, 8 × 2 = 16, 16 और 2 18, 5 × 3 = 15, 3 3 और 1 10, 3 2 = 6 1 7, तो ये आएगा 0, 8 5 13, 7 8 1 9, 7 1 8, 8930 यार आ गया। 8930 बिल्कुल, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा 8930। ऐसे कैलकुलेशन करनी है एकदम शानदार तरीके से। ओके, बात समझ में आ रही है? क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें 2 मान हमें निकालने को पड़े थे, दोनों के दोनों मान हमने निकाल दिए। पहले हमें यहाँ पे n की आवश्यकता पड़ रही थी, n का मान निकाला। इसके बाद में कितने पद हैं वो पता चल गया भी, -5 से लेके -230 तक 76 पद हैं। इन 76 पदों का हमें योगफल निकालना था, तो n का मान हमारे पास में 76 आ गया, तो वो फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। ये मैंने छोटे वाले फॉर्मूले से यूज किया है, अंतिम पद हमें पता है इसलिए मैंने an वाला फॉर्मूला लगा दिया। अन्यथा आप टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी बड़े वाला फॉर्मूला यूज करते हैं
तो भी गलत नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। एक जैसी ही हैं दोनों बातें। और मैंने आपको जब क्लास 5.1 एक्सरसाइज 5.3 शुरू किया था उस टाइम मैंने बताया भी था कि ये फॉर्मूला जो छोटे वाला है वो किससे बनता है, बड़े वाले फॉर्मूले से ही बनता है। इज दैट क्लियर? क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी एकदम दिल से करेंगे लाइक और शेयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।